शनि ने देखा तब सिर कटा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, सुनी है आप सबने। शनि देव को उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया। खेड़िया जी कभी कभी सावधान रहा करो, पत्नी भी श्राप दे सकती है। हाँ, शनि देव के श्राप से दुनिया डरती है बेरी वाला जी। शनि देव को पत्नी ने दे दिया श्राप, बोलो, और उनको सहन करना पड़ा। अब शिवम जी का भी विवाह हो गया, वो जानते हैं इस बात को। तो अच्छा, शनि देव को श्राप क्यों दिया पता? ब्रजमोहन जी, शनि देव भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सुनिए, शनि की पीड़ा हो तो केवल हनुमान जी की शरण में ही जाने से काम होगा, ऐसा नहीं, कृष्ण की शरण में जाने से भी काम। तभी तो हमारे शनि देव ब्रजवास कर रहे हैं। कोकिलावन में श्री बिहारी जी का मंदिर है, कोकिलावन बिहारी, और वहां शनि देव का भी मंदिर है। हजारों वर्षों से शनि देव वहां बिहारी जी का, बाकी बिहारी नहीं, कोकिलावन बिहारी, उनके साथ रहते हैं, उनका सानिध्य पाते हैं और कृष्ण उपासना कर रहे हैं। कृष्ण के परम भक्त हैं शनिदेव। विवाह हो गया और शनिदेव पत्नी को भूल गए। हमेशा हर समय कृष्ण साधना में लीन रहते हैं। पत्नी ने बार बार कहा, कभी मुझ पर भी ध्यान दिया करो। शनिदेव का ध्यान तो भक्ति में है, परम भक्त हैं। शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, क्रूर नहीं है। जो जैसे कर्म करेगा वैसा न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय के देवता हैं। डरे वो जो गलत कर्म करे। अगर आप सतमार्ग पर हैं तो शनिदेव आपको पीड़ा नहीं देते, ध्यान दीजिएगा। शनिदेव आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। शिव पुराण में आगे प्रसंग आएगा, बात चली है तो आपको बता ही देते हैं। 3 ऋषियों का रोज नाम लेने से शनि की पीड़ा नहीं सताती। बोलो राधे राधे। 3 ऋषियों का नाम लेने से, वो ऋषियों के नाम क्या है वो कल बताएंगे। हाँ, बात चली है तो बता दी है, कोई पूरी कथा तो नहीं सुना देंगे आपको ना। कल फिर जो नहीं आएंगे वो घाटे में जाएंगे। अब वो जानो, आप जानो, कल ज्यादा आएंगे, हमें पता है। कल की व्यवस्था अभी से पूर्वांचल वाले कर रहे हैं बेचारे, कि परसों ज्यादा थे और कल फिर और संख्या बढ़ने वाली है। आप जो लोग परसों लौट गए थे ना कि विवाह में भाई जगह नहीं थी, हम लोग परेशान होके आ गए, ऐसे नेगेटिव प्रचार मत किया करो आप लोग। हाँ, लोगों को जा जाके कहते थे वहां तो जगह ही नहीं है। कितनी जगह है बताओ, स्टेज पे तो कोई बैठने वाला आया ही नहीं। हमने तो कहा था यहाँ बैठ जाओ, कहा था कि नहीं बोलो। अभी हॉल में बहुत जगह है, आप आओ तो कल इससे डबल लोग भी आ जाएंगे तो समा जाएंगे, चिंता मत करो। सब लोग आइएगा, कल बताएंगे 3 ऋषियों का नाम। अभी नहीं, ये कोई बात ही नहीं, वो तो जब प्रसंग आएगा तभी बताया जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, तो शनि देव को पत्नी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ अब मेरी ओर भी नहीं देखना और किसी की ओर भी मत देखना। जिसकी ओर देखोगे उसका सिर कट जाएगा, जिसकी ओर देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। तभी तो जो हनुमान जी लंका गए और शनिदेव को देखा कि जंजीरों में बंधे हुए उल्टे लटके पड़े हैं। किसने की दशा? बोले रावण ने हमको भी बांध लिया महाराज, और ऐसे टांगा है कि हमारी दृष्टि लंका पर न पड़ जाए। हनुमान जी ने मुक्त किया। शनि ने कहा, प्रभु जब आप लंका जला रहे होंगे तब उस समय मैं अपनी दृष्टि लंका के ऊपर करूंगा, तब मेरी दृष्टि का प्रभाव देखिएगा। हनुमान जी की पूंछ और पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ पर आकर बैठी। कल सुनाएंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रसंग। पार्वती जी बैठी पूंछ पर और शनि देव ने दृष्टि टेढ़ी कर ली। पार्वती जी क्यों बैठी वो कल बताएंगे, आज थोड़ी नहीं। अरे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा कल आएगी, मत आओ कल, उसमें क्या हमारा। क्यों रावत जी, बात ठीक है ना? फिर ज्योतिर्लिंग की कथा तो कल आएगी भाई। शिव कुमार जी ने इसका सहमति दी पूरा। एक श्रोता हमको मिल गया सहमति देने वाला, अब हम नहीं मानेंगे किसी की। नहीं, जो एक श्रोता वो रोज हमसे मिलने आते हैं, बताओ। बोलो राधे राधे। हाँ, कल सुना राधे राधे। और शनि देव ने दृष्टि टेढ़ी कर दी, तब लंका जली है। अब शनिदेव भी आए जब गणेश जी का प्राकट्य हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण में, उत्सव मनाया गया और सब देवता गोद में ले लेकर गणेश जी को लाड़ कर रहे हैं। शनिदेव भी लाड़ तो करें लेकिन आंखें बंद कर लें।
पार्वती जी ने अपनी गोद में ले लिया। शनिदेव मैं आपसे बहुत रुष्ट हूँ, आप मेरे बच्चे को देख नहीं रहे, क्या मेरा बच्चा सुंदर नहीं है? शनिदेव ने कहा माँ क्या बताऊं, पत्नी का श्राप है, जिसको देखूंगा। बस हनुमान जी के अलावा, हनुमान जी से मैं डरता हूं। कैसे डरते हो? एक बार हनुमान जी के सिर पे जाके मैं बैठ गया। हनुमान जी ने कहा ये ऊपर सिर पे खुजली क्यों करो शनिदेव? कहाँ? बोले 7.5 आ गई आपके ऊपर, शनि की 7.5। अब मैं 7.5 साल आपके साथ ही रहूंगा। तो हनुमान जी ने कहा सिर के ऊपर ही टंगे रहोगे, थोड़ा बगल में आ जाओ। नहीं मैं तो सिर पे ही बैठता हूँ, यहाँ से शुरू होती पैरों तक जाता हूँ। ठीक है तो बैठे रहो। अब जब सिर पे बैठे तो हनुमान जी गए समुद्र किनारे, एक पत्थर उठा के ऐसे मारा, फिर बड़ी चट्टान उठाई मारी, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा के सिर पे मारने लगे। शनिदेव ने कहा कि ये क्या हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, बड़ी बड़ी शिलाएं अपने सिर पे मारा करता हूँ। और ऐसे दौड़े महाराज, 7 समुद्रों का चक्कर 7 मिनट में लगाया है। फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर। शनिदेव जैसे जैसे पकड़े आए, बोले हनुमान जी प्राण बचाओ हमारे, हम लहू लुहान हो चुके हैं। तो हनुमान जी ने शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाया। शनिदेव इस तेल से आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, आपके घाव भर जाएंगे। तब से तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई। बोलो राधे राधे। शनिदेव यहीं रहोगे, कहीं और जाओगे? शनिदेव ने कहा हमारे चरणों में रह लेंगे, लेकिन इस स्थान पर कभी नहीं रहेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरु, कृपा करहु गुरु, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना होने लगी। लेकिन अगर कृष्ण का नहीं आके भी आराधना करोगे तो शनि की पीड़ा शांत रहेगी, क्योंकि कृष्ण भक्तों पर शनिदेव कभी दृष्टि टेढ़ी नहीं करते, हमेशा याद रखना। पार्वती जी नाराज होने लगी, मेरे बच्चे को देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो शनिदेव ने बाएं नेत्र के ऐसे कोर से जैसे ही गणेश को देखा, सिर कटकर लग गिरा। पार्वती जी क्रोधित हो गई, शनिदेव को श्राप दे दिया। शनिदेव ने कहा माँ इसमें मेरा क्या दोष, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। तब हाथी का सिर लाकर जोड़ा गया।